Okay, now I'll take the questions. First question which has come to me is, okay, sir, I am very weak at communication and digital skill. बच्चे चिंता मत करो, घबराओ मत. ऐसा तो है नहीं कि किसी भी इंसान को कोई भी स्किल ओवरनाइट आ जाता है. तो डोंट वरी. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, इवन इफ यू लुक एट यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां से आप किसी भी तरह के स्किल के बेसिक वीडियोस देख के उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. तो प्लीज यूट्यूब पे जाइए, कम्युनिकेशन के रिलेटेड वीडियोस देखिए, डिजिटल स्किल के रिलेटेड वीडियोस देखिए, वहां से अपना ये स्किल इंप्रूव करना शुरू कीजिए. वो आपको बहुत हेल्प करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई लव टू प्ले वीडियो गेम्स एंड कंटेंट क्रिएशन इन socials like YouTube, but I am not confident that this idea would go well. I have taken science B group, so which profession is good, which includes both the qualities? बच्चे बाय एंड लार्ज जो क्वालिटीज आप ढूंढ रहे हैं उसके अंदर वीडियो गेम या कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल्स जो है दैट फॉल्स अंडर कंप्यूटर एप्लीकेशंस डोमेन, और आप बी ग्रुप जो पढ़ रहे हैं दैट फॉल्स अंडर मेडिसिन डोमेन. तो एक तरीका तो यह है कि आप मेडिसिन डोमेन पढ़िए और उसके बाद मेडिसिन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों से शेयर करना शुरू करिए. बिकम अ यूट्यूबर, दैट इज पॉसिबल. अगर आप मेडिसिन के अंदर बहुत ज्यादा आगे नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं तो आप सोशल मीडिया के रिलेटेड कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जाके बहुत सारी नॉलेज लीजिए, और जिन लोगों के पास अलग अलग फील्ड्स का ऑलरेडी नॉलेज है या वो नॉलेज अपना बाकी लोगों से शेयर करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करिए एज अ यूट्यूब कंसल्टेंट. दोनों ऑप्शंस आपके लिए ओपन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर आई एम वेरी शाई टू टॉक टू एनी न्यू पर्सन स्पेशली फेस टू फेस एंड कॉल, बट आई कैन मैसेज टू द न्यू गाय. वेल, अगर आप पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करें तो जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज हैं उनके अंदर इस तरह का जो है इशू, जिसको मैं एक्चुअली एज अ साइकोलॉजिस्ट इशू नहीं करूंगा, उनकी ये क्वालिटी होती है. क्योंकि हर इंसान एक्सट्रोवर्ट होने के लिए नहीं बनता. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत किसी टॉप सीक्रेट सर्विसेज में जाते हैं तो वहां पे आपका एक्सट्रोवर्ट होना बहुत सही नहीं होता. एक्चुअली उनको इंट्रोवर्ट लोग चाहिए जो अपनी कोई भी चीज किसी से बहुत ज्यादा डिस्कस, टॉक, एक्सप्लेन, इंटरेक्ट ना करें. सो ट्राई टू फिगर आउट अ कोर्स जिसमें पीपल इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट कम, प्रैक्टिकल और एकेडमिक ओरिएंटेशन की एप्लीकेशन ज्यादा हो. नेक्स्ट इज, सर आई लव मशीन्स सो आई एम इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. कैन आई गेट एडमिशन इन IIT विद स्कॉलरशिप? आंसर इज, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में को बिलोंग करते हैं तो आंसर इज यस. मोस्ट ऑफ द IITs के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो है सेपरेट सीट्स अब अवेलेबल हैं जो स्कॉलरशिप बेस्ड सीट्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज, सर सेंट जेवियर्स कॉलेज हैज कंडक्ट एनी एंट्रेंस एग्जाम फॉर BCA? ओके बच्चे, अगर आप सेंट जेवियर्स अहमदाबाद की बात कर रहे हैं तो BCA के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं. इवन फॉर दैट मैटर सेंट जेवियर्स बॉम्बे में तो BCA भी नहीं है. तो अहमदाबाद के अंदर BCA के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है. 12th मार्क्स के बेसिस पे वो लोग आपको इंटरव्यू पे बुलाते हैं जिसके बेसिस पे आपको वो एडमिशन देते हैं. सर आई एम गोइंग फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सो and if I am an introvert then it will be fine or I need to improve if I am an introvert? कोई फर्क नहीं पड़ता. इंजीनियरिंग के जितने भी डोमेन में आप चाहें और एप्लीकेशन ओरिएंटेड अगर डोमेन में आप जाते हैं तो आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है या नहीं है या पीपल ओरिएंटेशन है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. एकेडमिक ओरिएंटेशन होना जरूरी है. तो अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं और आप इंट्रोवर्ट हैं तो बिलीव मी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अपने सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, अपने सब्जेक्ट को इंप्रूव करिए और सब्जेक्ट को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाइए. आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस. So we are more or less done with this session. God bless you, my child. Adarsh, thank you so much. And
Very good, Maulik. Good question. Sir, is there any real life example on which you said that we will be banned for lifelong? Answer is yes. मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उनकी डॉटर जीआरई का एग्जाम दे रही थी, और जीआरई, ये इस लॉकडाउन की बात है, और जीआरई का एग्जाम देते हुए उन्होंने रिमोट प्रॉक्टरिंग किया था. उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली क्लियरली पूरी इंस्ट्रक्शन शीट दी थी कि रूम खाली होना चाहिए, उसमें सिर्फ एक टेबल और एक चेयर होना चाहिए, लाइट आपके फेस पे पड़ना चाहिए, सिर्फ एक कंप्यूटर होना चाहिए, उसका कैमरा जितने टाइम टेस्ट चलेगा ऑन होना चाहिए. किसी भी टाइम जब हम आपको बोलेंगे तो आपको अपने कंप्यूटर को 360 डिग्री घुमा के पूरे रूम का विजन देना है. तो इन्होंने किसी ना किसी कारण से एक किसी हेल्प को एक दूसरा कंप्यूटर देके टेबल के नीचे बिठा दिया. इंटरमिटेंटली जब उन्होंने पूरे का पूरा 360 डिग्री अपना कंप्यूटर का कैमरा घुमाने को कहा, तो उनको देखने को मिला कि इन्होंने वाईफाई के थ्रू ये जो है कंप्यूटर कनेक्ट किया हुआ है, जबकि उन्होंने लैन केबल के साथ ही कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए कहा था. फिर उन्होंने इमीडिएटली जो प्रॉक्टर थे उनको कुछ तरह का सस्पिशन हुआ होगा, तो उन्होंने बोला कि आप अपने डोर के ऊपर जाके अपना कंप्यूटर जमीन पे रखिए और 360 डिग्री घुमाइए. तो जाहिर सी बात है, काफी कोशिश की उन्होंने टेबल के नीचे इधर उधर छुपने की, बट देन दे वर कॉट एंड दिस गर्ल is banned to give GRE ever in life. So that is a real life example. अगर आप जानना चाहते हो तो. I think I am done more or less. Most of the questions are over. Piyush sir, if you want to say anything, or Pandya sir, if you want to say anything. Yes sir. Thank you very much sir. I think there are no more questions. So बच्चा लोग, आप लोगों से मैं कुछ बुक की डिटेल शेयर कर लेता हूं. मैं आपको 5 चीज दे रहा हूं. आई एम श्योर जो आपके बहुत हेल्प आएगी. पहला, मैं आपको बुक का लिंक दे रहा हूं, जो अगर मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो 250 रुपीज की मिलेगी. इस लिंक से आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कर पाएंगे. दूसरा, अगर आपको आज का पीपीटी अच्छा लगा तो आप उस पीपीटी को पिकअप कर सकते हैं यूट्यूब से. मैं ये प्रेजेंटेशन यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा कल सुबह तक. उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं. बहुत सारे वर्टिकल्स के रिलेटेड मैंने छोटे छोटे वीडियोस बना के मेरे यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं. तो मैं आपको यूट्यूब चैनल का लिंक देता हूं, जहां पे आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए, और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो वो आस्क मी एनीथिंग सेशन जो मैं हर वीक यूट्यूब लाइव पे कंडक्ट करता हूं, उसके अंदर आप लिंक में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए. नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं वो क्वेश्चन आपका ऑन प्रायोरिटी पिकअप करके उसका आंसर लाइव सेशन में दे दूंगा. करियर काउंसलिंग के लिए जो आपको नंबर चाहिए वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. और IQ डिजिटल, अगर आपको नेशनल लेवल के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, उसका जो मेरा ऑफिस का नंबर है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं. सो यू कैन पिक इट अप फ्रॉम योर चैट बॉक्स. आप ये पूरा लिंक कॉपी कर सकते हैं. एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की है, एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है काफ़ी हेल्प करेगी, आपको काफ़ी नॉलेज देगी, और आप अपना सही डिग्री ऑप्शन या स्ट्रीम आफ्टर 10th चूज कर पाएंगे. राइट, विद दिस वंस अगेन थैंक यू सो मच. स्टे होम, stay safe, take care of your parents, be respectful to your teachers. God bless you. Thank you so much, Maulik, for extending your thanks on behalf of SGVP School. Once again, thanks a lot, and it is indeed a pleasure always to connect with SGVP School.